बेबी निकलने वाला था। अरे कोई तो बता दो, किसी ने मेरा अंडा देखा है? टुन्नू जी आप कहाँ हो? हमारा अंडा कोई चुरा के ले गया, अब क्या होगा? कितनी मुश्किल से एक ही अंडा बचा था, वो भी कोई ले गया। मेरा अंडा किसी ने खा तो नहीं लिया? आखिर कौन ले गया मेरे अंडे को? प्लीज मुझे बता दो, किसी ने मेरा अंडा देखा है? मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह पाऊंगी। आखिर मेरा अंडा कौन ले गया? अरे सुनजी, तुम्हारे कहने पर मैं टूनी का अंडा उठा लाया हूँ। अब इसको छुपा लो, ये ना हो हम पकड़े जाए। अरे कालू के बच्चे, तुम डरते बहुत हो, इसीलिए तो लोगों को शक हो जाता है। अरे सुंदरी, ठीक ही तो कह रहा हूँ। अगर पकड़े गए तो उन्हें तो मुझे ही आगे कर देना है ना। अरे तो फिक्र मत कर, तुझे अंदर जा, तेरा खाना बन गया है, जाकर खाना खा ले। मैं खुद ही संभाल लूंगी अपने अंडे को और बच्चे को। लेकिन तो फिर भी बहुत ख्याल रखना इस अंडे का। अगर पंछियों को पता चल गया ना तो हमें जीने काबिल नहीं छोड़ेंगे। बहुत ही पिटाई होगी हम दोनों की। हाँ हाँ मेरे बाप, मैं सब जानती हूँ, तो फिक्र मत कर और अंदर जाके आराम से बैठ के खाना खा ले। ये कभी खुद भी फंसेगी और मुझे भी फंसाएगी। दरअसल प्यारे दोस्तों, सुंदरी और कालू की शादी को काफी अर्सा गुजर चुका था, लेकिन उनका कोई भी बच्चा नहीं था। इसीलिए सुंदरी बहुत बेताब रहती थी और हमेशा कालू को मशवरे देती थी कि मुझे किसी का अंडा चोरी कर कर ला दो और हमारा उसमें से बच्चा निकल आएगा। फिर हमें दूसरों के मुंह नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करती थी और इसीलिए हर वक्त बेचैन रहती थी। फिर इसीलिए कालू टोनी का अंडा चुरा कर लाकर सुंदरी को दे देता है। और उधर टोनी बहुत बेचैन थी। वो सारे जंगल में पंछियों से पूछती फिर रही थी कि किसी ने मेरा अंडा देखा है तो प्लीज बता दो। नहीं टोनी, मैंने तो इधर आते जाते किसी को नहीं देखा है। और तुम कहाँ गई थी अपने अंडे को छोड़कर? टुनटुनी, तुम तो जानती हो बरसात का मौसम आने वाला है। मैं बस अनाज की तलाश में गई थी ताकि अपने बच्चे के लिए अनाज जमा कर सकूं। तू फिक्र मत कर, इधर उधर ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, तो परेशान ना हो। टुनटुनी, तुम ध्यान रखना, इधर उधर कहीं मिले तो मुझे बताना जरूर। सुंदरी, अरे ओ सुंदरी, घर में है क्या तू? अरे हाँ टुनटुनी, आओ आओ, कैसे आना हुआ? सुंदरी, मैंने चाय बनानी थी और मेरी शक्कर खत्म हो गई है, बस वही लेने आई हूँ, थोड़ी सी शक्कर दे दो। अरे वाह सुंदरी, ये क्या, तूने तो अंडा दे दिया। अरे हाँ अंडा दिया है। अरे कालू, थोड़ी सी शक्कर तो ला के जरा दे टुनटुनी को। अरे इसे क्या हुआ, ये तो शक्कर लिए बगैर ही चली गई। अरे शक्कर तो लेती हुई जा टुनटुनी, क्या हुआ है? अरे इसको कहीं शक तो नहीं हो गया? ये तो टूनी की बहुत बड़ी चमची है, कहीं बता ही न दे उसको और मेरी शामत आ जाएगी। कालू तो मेरे पीछे पड़ जाएगा, अब क्या करूं मैं? हाय हाय सत्यानाश हो, मुझे भी अंडा बाहर उसके सामने ही रख के बैठना था। मैं कहीं अंदर भी तो बैठ सकती थी। अब क्या करूं, अब क्या होगा? होए होए, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है, अब क्या करूं मैं? अरे सत्यानाश हो इस मोही का, इसने भी अभी शक्कर लेने आना था। टूनी बस कर दो, आखिर इतना परेशान रहोगी तो तुम बीमार हो जाओगी। तुम अब संभालो अपने आप को, क्यों हर वक्त रोती रहती हो? टोनू जी, मैं क्या करूं, मुझे हर वक्त अपने अंडे की याद आती रहती है। अब तक तो उसमें से बच्चा भी निकलने वाला था, मैं क्या करूं, कैसे भूल पाऊं अपने अंडे को? तुम परेशान मत हो, तुम्हारी सेहत की मुझे बहुत फिक्र रहती है। ऐसी रोते रहोगी तो बीमार हो जाओगी, संभालो अपने आप को। तो
प्यारे दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइए। आप कमेंट बिल्कुल नहीं करते, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कमेंट ज़रूर किया कीजिए और बताया कीजिए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है और लाइक भी करिए। अरे कालू जल्दी आ, देख मेरे अंडे में से बच्चा निकल आया है। ये तो कितनी प्यारी चिड़िया की बच्ची है। हाय देख तो सही। अरे कालू देख कितनी प्यारी मेरी बच्ची है। हाय इसका कलर कितना प्यारा है। अरे मार गए, ये तो बिल्कुल टोनी जैसी है। अब तो हम पकड़े जाएंगे। तो क्यों इतनी खुश हो रही है सुंदरी? अरे कालू के बच्चे, तू हर वक्त गलत ही सोचा कर। मेरी प्यारी बच्ची आ गई है। अरे देख तो सही कितनी प्यारी है। और तुझे टूनी की फिक्र लगी रहती है, हर वक्त बुरा सोचता रहता है। कभी तो अच्छा सोच लिया कर मोहे। चल हट परे। अरे मेरी प्यारी बच्ची खेल रही है अपनी गुड़िया के साथ। अरे माँ, मुझे एक बात पूछनी थी तुमसे। हाँ बेटा, वो क्या बात है? माँ, मेरा रंग कितना सुंदर है, येलो येलो बिल्कुल सूरज की किरणों जैसा। और तुम्हारा और पापा का रंग तो बिल्कुल काला है। कैसा, क्यों ऐसा है, काले भालू जैसा? अरे बेटा, जब मैं भी पैदा हुई थी बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। बस सूरज की किरणों ने हमें बिल्कुल काला कर दिया है। तुम भी जब मेरी उम्र में आओगी तो ऐसी ही हो जाओगी। सच्ची में माँ, सच में मेरा भी रंग आप जैसा हो जाएगा? अरे हाँ बेटा, सच्ची में। अरे आओ टुनटुनी, कैसे आना हुआ? अरे सुनती, ये कौन है, कितनी प्यारी है, ये किसकी बेटी है? अरे मेरी है, और किसकी होगी? तुम तो जानती हो ना, मैंने अंडा दे रखा था, उसी में से पैदा हुई है ये प्यारी सी बच्ची। अरे अरे वाह सुंदरी, ये तो बहुत ही प्यारी है। ये तुम पे या कालू पे तो बिल्कुल नहीं गई। ये लग तो नहीं रही तुम लोगों की। टुनटुनी को सुंदरी पर शक हो जाता है कि यही शायद टुनी का अंडा था, जिसमें से ये टुनी जैसी बिल्कुल परी जैसी बच्ची आई है। वो फौरन वहां से निकलकर टुनी के पास चली जाती है और उसको बताती है कि मैंने सुंदरी के घर बिल्कुल तुम्हारे जैसी एक छोटी सी चिड़िया देखी है। और टुनी बहुत खुश होती है कि वो मेरी ही बेटी होगी। यकीनन सुंदरी ने मेरा अंडा चुरा लिया है। टुनी वो हूबहू तुम्हारे जैसी थी, ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल तुम्हारी ही बच्ची हो। मुझे तो पक्का यकीन हो गया है, मानो न मानो तुम, वो तुम्हारा ही अंडा था जो कालू ने या फिर सुंदरी ने चुराया है। उसी में से वो प्यारी सी बच्ची निकली है। कभी तुम जाकर देखो, तुम्हें भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। ऐसे लगता हो तुम्हें हटाओ और उसको सामने करो, एक ही बात है। सच्ची में टुनटुनी, क्या तुम सच कह रही हो? मैं किसी बहाने से सुंदरी के घर जाती हूँ और जाकर अपनी बेटी को देख कर आती हूँ, और हम पता लगा लेंगे मिलके। अगर वो मेरी बेटी हुई तो मैं सुंदरी को नहीं छोड़ूंगी फिर। अरे वाह आंटी, आप तो बिल्कुल मेरे जैसी हो, बिल्कुल सूरज की किरणों जैसी। हाँ बेटा, आप कितनी प्यारी हो। आपका नाम क्या है? आंटी, मेरा नाम गुड़िया है और मेरी मामा सुंदरी मुझे गुड़िया ही कहती है। आप भी मुझे गुड़िया कह सकती हो। अरे वाह गुड़िया, आपका नाम तो बहुत ही प्यारा है, बिल्कुल आपकी तरह। आप कितनी प्यारी हो। बहुत शुक्रिया आंटी, आप भी बहुत प्यारी हो, बिल्कुल मेरी मम्मा लग रही हो। और सुंदरी मामा तो बिल्कुल भी मेरे साथ मैच नहीं होती। आप कितनी मैच हो रही हो मेरे साथ। हाँ बेटा। अरे टुनी, तुम कहाँ कैसे आना हुआ? चलो बेटा तुम अंदर जाओ। इधर क्या कर रही हो? मम्मा से पूछे बगैर किसी के साथ बात नहीं करते। चलो अंदर जाओ, मैं आंटी से बात करके आती हूँ। लेकिन मम्मा, मुझे आंटी के साथ बात करनी है, ये बहुत अच्छी आंटी है। सुन रही है, तुम्हारी बच्ची तो बिल्कुल नहीं लग रही। ये कौन है?
कहाँ से तूने ये अंडा लिया था? क्या तुम्हें कहीं से मिला था ये अंडा? मेरा अंडा खो गया था क्या? ये मेरी बच्ची तो नहीं है। टुनी को उसको देख के पक्का यकीन हो गया था कि ये उसी की बच्ची है। वो सुंदरी को मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सुंदरी किसी सूरत नहीं मानती। आखिर टुनी सबको इकट्ठा करके लेके आती है और जंगल के बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग बाबा जी चील थे, जो इनको टुनी और टुनटुनी साथ लेकर आती है सुंदरी के घर। अरे सुंदरी, हमें कालू ने सब बता दिया है। तूने ही टुनी का अंडा चुराया था। अब सच सच तू भी बता दे, वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अरे नहीं नहीं, वो कालू का बच्चा झूठ बोल रहा है। उसी ने मुझे अंडा चुरा के दिया था। मैंने बिल्कुल अंडा नहीं चुराया था। अरे सुंदरी, कालू ने तो हमें कुछ नहीं बताया था। तुमने खुद ही सच बोल दिया है। अब ये टूनी की बच्ची है और इसको तू वापस कर। सुंदरी फिर डर के मारे गुड़िया को टुनी को वापस दे देती है और उनसे माफी मांग लेती है कि मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, बस मुझे कोई सजा मत देना। फिर टुनटुनी और टुनी और बाबा जी चील उसको माफ कर देते हैं और गुड़िया को अपने पास ले लेते हैं। टुनी गुड़िया को पाकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन गुड़िया सुंदरी से बहुत नाराज होती है और उससे नफरत करने लग जाती है। अब वो बिल्कुल भी उसे अच्छा नहीं समझती थी। फिर टुनी से गुड़िया को लेकर अपने घर आ जाती है और टुन्नू भी घर में होता है। वो बहुत खुशी खुशी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं अपनी बच्ची के साथ। मामा, सुंदरी आंटी बहुत गंदी थी। अब वो आपसे मुझे दूर ले गई थी। अरे बेटा, कोई बात नहीं, आप सुंदरी आंटी को माफ कर दो और सब कुछ भूल जाओ। अब हम खुशी खुशी रहेंगे, आपको मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। तो प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।